क्या सोच रहे हो? यही क्या जल्दी उठकर पढ़ूंगा? जल्दी उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाए। सोचा कि मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। फिर सोचा कि आज रात भर जागकर पढ़ाई की जाए तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी देर मोबाइल चलाना जरूरी है, थोड़ी सी देर टीवी देखना भी जरूरी है। अरे दोस्त का फोन आ गया, उससे बात करना भी जरूरी है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर एक नजर मारना भी जरूरी है। अब कहोगे यार ये मोबाइल फोन्स मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। सच में ये डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हें? ये माचिस का डब्बा या इसके अंदर की एप्लीकेशंस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है? ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी या टिकटॉक डिस्ट्रैक्ट करता है आपको? डिस्ट्रैक्ट होने से पहले एक बात ध्यान से सुनना, ये एप्लीकेशंस, ये मोबाइल बनाने वाले दोनों के दोनों बिलियनियर्स हैं। तुम कौन हो? डिस्ट्रैक्ट होने से पहले कभी ये सोचा है? तुम्हारे ये डिस्ट्रैक्ट होने से इन लोगों के एम्पायर्स खड़े होंगे, और तुम्हारा क्या? दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को रोकने की वजह बन जाती है और पता भी नहीं चलता। यह कहानी एक लड़के की है जो कि पढ़ाई में एवरेज था, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता था और मोबाइल चलाते रहना तो उसकी आदत थी। घर पर उसके माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी और वो बहुत गरीब परिवार का था। मानो यदि कोई मेहमान उसके घर आ भी जाए तो उसे बैठाने तक की जगह नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसके घर आया। वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था। उसके घर की हालत देखकर वो दंग रह गया और उसने पूछा कि तू क्या यहाँ पे रहता है? लड़के ने कहा कि हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। फिर उसने पूछा, क्या ये तेरा घर है? हाँ, ये मेरा घर है भाई। फिर उसने बोला, तू ऐसे हालतों में रहता है? लड़के ने कहा कि हाँ, मैं इसी हालतों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत इतनी बुरी है, माँ घर पर बीमार पड़ी है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे तेरे घर का खर्च चलता है, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है और दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं, और तेरे घर की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। तू एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को या माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा कि चल मेरे साथ। लड़के ने बोला, कहाँ चलना है? फिर उसने बोला, नहीं तू चल मेरे साथ। उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहां उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से लथपथ होकर हालत बद से बदतर हो चुकी थी। शरीर में पेन भी हो रहा था। उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक और मजदूर बैठा था। वो उनसे कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पे बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता, और अभी तो बेटे की स्कूल की फी भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही। मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से, अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही आखिरी उम्मीद है। उससे उनके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा कि देख कैसे तेरे पापा जीते हैं। तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगा बैठे हैं। देख एक बार, तुझे लगता है कि इस तरह से तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा की हालतों को देख, वो कैसे जीते हैं, और तू अपनी हालतों को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है। अरे बदल अपने हालतों को। यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक पड़े और उसने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर से चीख उठी थी, मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। जैसे ही उसके अंदर से चीख निकली, उस दिन से लगातार वो 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य थी कि उसे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पढ़ना होगा, और मैं पढ़ूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। और उसने आखिरी के 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनूं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, हो सकता है इस कहानी के स्टार्टिंग पार्ट को आप खुद से रिलेट कर पाएं। इंडिया में मैक्सिमम लोग
मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हर किसी के पेरेंट्स बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। इस कहानी में लड़के ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने हालतों को बदल दिया। लेकिन क्या आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? आप अपने सच को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया, और आपका क्या? दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ्स टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है। दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं। जाकर पूछो उस टॉपर से कि उसे क्या टफ लगता है। हमेशा एक ही चीज सुनने को मिलती है कि पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।